तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी के लिए मैथ में एक धमाकेदार चैप्टर लेके आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ईयर अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं, ये एक लौता एक ऐसा चैप्टर था जिसके क्वेश्चन 9th क्लास में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन दिए थे। काफी प्रॉफिट पे प्रॉफिट, कितना लॉस, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। बट आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये वीडियो मेनली 6th क्लास के लिए होने वाली है। हालांकि 7th वाला बच्चा भी देख सकता है और 8th के लिए भी, बट मेन जो है वो 6th के लिए है। अगर 7th और 8th का बच्चा अगर बेसिक से देखना चाहता है तो इसको देख सकता है। जैसे आप सभी को पता होगा, आपको इस चैनल पे 6th क्लास की एकदम फ्री तैयारी कराई जा रही है। लास्ट ईयर भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था और काफी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया था। 2500 प्लस बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। आप जिस स्कूल में जाओगे अपने सीनियर से पूछना। बट इस बार टारगेट हमारा बहुत बड़ा रहने वाला है, जिसमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन पूरा हो और आप सभी का सीएम श्री का स्कूल का ड्रीम भी पूरा हो। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेसिक से। पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इसकी कितनी वैल्यू है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, हालांकि वो बता भी देंगे। इसमें क्या है, हमने 100 नंबर का पेपर डिजाइन करा हुआ है, जिसमें मैथ जितने मार्क्स की है 30 की, रीजनिंग की वेटेज, जनरल नॉलेज की, और आपकी क्या नाम है, हिंदी और इंग्लिश की वेटेज रखी है, जिसका प्राइस बहुत नॉर्मल है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, सिर्फ कितना है, 100 RS की 4 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 6th क्लास के हमने बहुत सारे बच्चों को दे दिए हैं और काफी ज्यादा यूनिट्स हमारी बिक चुकी हैं। अब इसकी क्वालिटी क्या है वो सभी को पता है कि भाई प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि हम पता लगा सके हमारी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपके 60 प्लस नंबर आ रहे हैं तो ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, और आपने इसको ढंग से सॉल्व करा है बिना किसी चीटिंग के, तो आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि हम इनका जो लेवल बनाते हैं वो अच्छा खासा बनाते हैं, इसीलिए हमें काफी समय लग रहा है। 7th और 8th की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि एकदम बहुत सारे बच्चे लेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, जिस वजह से हम आपको इंडिविजुअली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 6th के सोल्ड आउट हो चुके हैं। आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, मेरा नंबर आप सभी को पता होगा, 9318472935। इस नंबर पर आप हाई भेजिए और कहिए कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट चाहिए। वहाँ पे स्कैनर मिलेगा, पेमेंट कर दीजिए और आपको मिल जाएंगे, लेकिन 7th और 8th को 20 तारीख के बाद। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता, प्रॉफिट लॉस में मुझे कुछ नहीं पता क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, सर को कितना का खरीदा कितने का बेचा। मैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से पूछना। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाली है। वीडियो मेरी लॉन्ग होगी बट समझाऊंगा बड़े प्यार से। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं, अगर बच्चा 7th और 8th का है तो आप हमारा सफलता बैच ले सकते हैं, जिसमें हमने एक्सट्रीम लेवल पर इस चैप्टर को पढ़ाया और काफी मजेदार क्वेश्चन और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं। अगर जिसको सफलता बैच की जानकारी चाहिए, वो बच्चे भी, आपको नंबर दिया है उस पर हमसे पूछ सकते हैं। बस ये है कि वीडियोस को वो बच्चे कवर कर लें। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करते हैं कि भाई सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हो सकता है आपको ये सब चीजें आती हों। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस बच्चे की जिसको एकदम जीरो से तैयारी करनी है। और आप इस वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे और आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। बट ये है, इस बार हमारा टारगेट है 10K का, और आपके सपोर्ट से 10K भी पूरे होंगे। जैसे बच्चों ने टारगेट पूरा करा था हमारा 5K का, और काफी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आपका इस बार आपके लिए टारगेट दिया 10 का, और 10K करते ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी जरूर होगा। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? भाई कोई भी आर्टिकल या कोई भी सामान आप जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कहलाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है इसके लिए, वो मत पढ़िए, समझिए बस। मान लो ये पेन है, अब इस पेन को मैं दुकान से खरीद के लाया 100 रुपए का, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया। अब मेरा मन करा भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको बेच देना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का बेचूं या फिर इसे कम भाव का बेचूं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा भाई 100 का पेन लाया, ले भाई तू 120 का ले ले। तो जिस प्राइस में मैं इसको बेच रहा हूँ डेट्स कॉल्ड सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं हम उसको? सेलिंग प्राइस। वहीं पर अगर मैंने अपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा का प्राइस इसको दिया है, तो वहां पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, चाहे 1 रुपया क्यों ना कमाऊं। अगर मैंने अपने सीपी से इसे कम पे बेचा है, तो वहां पर हमेशा क्या मिलेगा? मुझे लॉस मिलेगा। सर अभी ये क्या कहानी है? तो आपको ये बात समझ आ गई, द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल विच इज आर्टिकल अबाउट, या फिर परचेज नॉन एज द कॉस्ट प्राइस।
भाई जिस भी प्राइस पर या परचेज करते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ठीक है सर। सर बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, जिस भी प्राइस पर उस आर्टिकल को हम सोल्ड कर देते हैं, सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेच देते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। आ जाइए सर। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो अगर खुद सोचो, अगर मैंने कोई चीज खरीदी कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। भाई खरीद ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन बेच क्या रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, घाटा ही होगा। और घाटे को क्या बोलते हैं, लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमें लॉस होगा। और लॉस तो कोई करना चाहता ही नहीं है। ठीक है। बट सर प्रॉफिट कब होगा, देखो भाई प्रॉफिट कब होगा, चीजों को ना रटो मत। इसकी बुक पे जाओगे बहुत सारे फॉर्मूले के, हम फॉर्मूले ज्यादा नहीं यूज करते, कंसेप्ट को समझो बस। कंसेप्ट अगर एक समझ गए तो चाहे 7th का क्वेश्चन चाहे 8th का, देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे। मैं बता रहा हूँ काफी बच्चे हमारे स्कूल में, खुद मैं उस स्कूल से पास आउट हूँ, मैं तो बहुत पहले का बैच का था। बट जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, आप एक एक से पूछ सकते हो, जैसे जैसे बात को फॉलो करा हमने उन सभी बच्चों का सिलेक्शन करा है। आप भी सेम सिलेक्शन लोगे क्योंकि आपको पता है इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। चलिए प्रॉफिट क्या होगा भाई, देख अगर सीपी कम है, कम में खरीदा और मैं बेच देता हूं ज्यादा में, सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भाई अगर मैं खरीद कम में रहा हूं और बेच ज्यादा में रहा हूं तो क्या होगा, तो वहां पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सर ये क्या कहानी है, देखो अब मैंने जैसे आपको बताया भाई 100 रुपए का पेन था, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 120 का बेचा, 120 का बेचा, तो यहाँ पर मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि कॉस्ट प्राइस से मैंने क्या बेचा, ज्यादा पे बेचा, यानी कि इंक्रीज, ज्यादा पे बेचा। अगर मैं 100 का पेन 80 का बेचता तो मैं कॉस्ट प्राइस से क्या बेचता, डिक्रीज, कम पे बेचता, तो मेरे को यहाँ इस वाले केस में तो प्रॉफिट होता, सर जी कोई दिक्कत बेमानी नहीं है। और इस वाले केस में क्या होता, लॉस होता। अब बात करें कि सर प्रॉफिट समझ आ गया, लॉस समझ आ गया, निकालें कैसे। मैंने कहा भाई आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। अगर प्रॉफिट आपको निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो कितने का बेचा था उसमें से घटा दो कितने का खरीदा था, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अच्छा सर तो कैसे निकालें, भाई मैंने 120 का बेचा, खरीदा कितने का, 100 का, यानी 120 का बेचा और खरीदा मैंने 100 का, तो मेरे लाल बताओ कितना आएगा, 20 रुपये। सर 20 का तो मेरे को फायदा हो गया। अब मैं देखता हूं अगर मेरे को लॉस होता तो लॉस कैसे निकालते, चलिए लॉस की बात करते हैं। अब लॉस पे आ जाओ भाई, बहुत एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है चलो, अब लॉस की बात करते हैं। सर लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। सर ऐसे कैसे मैं बताऊं, भाई देख हमें चाहिए आंसर पॉजिटिव पे, यानी कि जो आगे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। अब लॉस कब होगा, जब ज्यादा में खरीदा। भाई ज्यादा में खरीदा था सर मैंने 100 रुपए का और मैंने कितने का बेच दिया, 80 रुपए का, सर मुझे लॉस हो गया कितने का, 20 रुपए का। तो सर मैं प्रॉफिट और लॉस को समझ चुका हूं। अगर मुझे कैसे ना कैसे करके ये बता दिया जाए कि कितना परसेंट का फायदा नहीं, प्रॉफिट परसेंट, यानी कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, ये सब निकालना आ जाए तो सर मजा आ जाएगा। तो एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो चलो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालें ये समझो। काफी बच्चे हमारे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास ज्यादातर टीचर्स के बच्चे, काफी डॉक्टर्स के और इंजीनियर्स के बच्चे पढ़ते हैं और वो हमारी क्वालिटी को देखकर खुद अप्रिशिएट भी करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आपका भाई 9th क्लास में या फिर कोई स्टूडेंट बेटा 9th क्लास में है तो हमारा एक अचीवर बैच चल रहा है, अचीवर बैच, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 699 RS 1 ईयर के लिए। ये समझ लो मैंने सभी बच्चों को ऐसा बैच दिया हुआ है कि भाई क्वालिटी, इसकी प्राइस इतनी कम है और इसमें क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि काफी बड़े बड़े जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उससे बच्चे छोड़ छोड़ के हमारे इस बैच को बाय करा हुआ है। अगर ये बाय नहीं करा है तो अचीवर बैच को बाय कर लेना, और आपको स्टार्टिंग में नंबर दिया है उस पर। अगर आपका बच्चा 7th क्लास में है या फिर 8th क्लास में, तो उसके लिए हमारा CBSE का बैच लॉन्च होने वाला है 1499 का, जिसमें आपके बच्चे को हम CBSE प्लस IIT नीट फाउंडेशन पढ़ाएंगे। वो इसमें भी कराते हैं और इसमें भी कराते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इसमें कितने हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। इसकी बुकिंग 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है VS क्लासेस। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रमोशन भी कर देते हैं। अब बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो मैंने कहा भाई देख प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो कैसे निकालेगा,
तो आपने बोला सर मैं प्रॉफिट को रखूंगा ऊपर, मैं प्रॉफिट को रखूंगा ऊपर, बटे में कितने पर हो रहा है, प्रॉफिट किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, तो फिर किस पे होता है सर, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन बेस CP इंटू 100। भाई खुद बताओ ना, किसी बंदे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किस पे होगा, किस पे होगा, उस पे जितने पे खरीदा था उसी पे तो होगा, यानी किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। सर सारी बात समझ आई मुझे, आपने 100 कैसे लगाया, भाई देखो जब परसेंट निकालते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, डेट्स में मैंने यहाँ पर क्या लगाया, 100 लगाया। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉफिट का बता दिए, तो सर आप एक बार लॉस का ही बता देते, तो लॉस का ही बता देंगे भाई। लॉस को रखो ऊपर, कितने खरीदा उसको रखो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सर कोई दिक्कत बेमानी नहीं है, लॉस परसेंट भी आ गया। सर फॉर्मूले हो गए बहुत, अब करेंगे कहानी क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन पेश करा जाता है आपको, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करो, सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत बच्चों को समझाया था, उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा आसान चीजों के पीछे भगे। हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। लास्ट टाइम भी प्रैक्टिस सेट कराए थे, आप देखना डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उनमें से, हमारे यूट्यूब पर किसी वीडियो पर रिव्यू देख सकते हो। चलो भाई बुक वर बाउट, भाई बुक को खरीदते हैं 2000 रुपए में और बेच देते हैं कितने, 2500 में। सर गेन परसेंट बताना है, भाई गेन बोले या फिर प्रॉफिट बोले, बात एक बात है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो सर गेन परसेंट निकालना है, सर गेन परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की बात तो कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है। तो भाई 2500 की चीज खरीदी, सॉरी 2000 की खरीदी, 2500 की बेच दी, तो कितने का फायदा होगा, कितने का फायदा होगा सर, 2500 में से, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, आप हमारी पेड क्लासेस देखोगे तो आप उसमें देखना कितने नेक्स्ट लेवल का पढ़ाया हुआ है, 9 से भी ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर कराया है उसके अंदर, ठीक है, बेसिक से। तो 500 का तो सर फायदा हो गया, अपॉन में CP कितने पे हुआ सर, 2000 पे, मल्टीप्लाई करता हूं मैं 100 से, 2 जीरो कट गए, एक दो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 25, सर 25% आ गया। ऑप्शन में देखिए क्या कहाँ छुपा बैठा है, बी ऑप्शन, है ना। तो देखो टाइम लगेगा, बट आपको वीडियो को एक एक वीडियो को देखना है, एनालाइज करना है, कम समय है, कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी हम करा के देंगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पेड बैचेस है 7th और 8th के लिए, 6 को टोटली फ्री पढ़ा रहे हैं। एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो हमारी पढ़ाई से सेटिस्फाई ना हो, सारे के सारे सेटिस्फाई और किसी को कोई भी इशू नहीं आ रहा है। चलिए हर वैरायटी का एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन है, 7th और 8th का बच्चा भी देखेगा तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलो भाई CP कितना है, 77, फायदा कितना हो रहा है, 10% का, कॉस्ट प्राइस बताना है। सर ये क्या करें, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, ये बड़ी दिक्कत आती है, जब मैं छठी क्लास में आया था, क्योंकि हमें तो इतना पढ़ा ही नहीं था। चलो भाई किसके बोला है, कॉस्ट प्राइस का, तो जिसको बोलता है ना बेटा उसको एक्स मान लो, लेट द कॉस्ट प्राइस टू बी X रुपीज, X रुपीज। भाई मैंने मान लिया जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो X रुपए है, अब कॉस्ट प्राइस पे ही तो क्या होगा, अरे कॉस्ट प्राइस पे ही तो फायदा हो रहा है, 10% का गेन। कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है सर, कितनी होती है, 100%। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें वो जुड़ जाएगा, यानी कि 100% में 10% का प्रॉफिट हुआ तो सर जी हो गया 110%। और अगर लॉस होता तो मान लो 10% का, तो क्या करते माइनस करते। सर ये बात तो मैं अब समझ चुका हूँ, मेरे दिमाग में सेट हो चुकी है। तो भाई सेट हो चुकी है तो फिर क्वेश्चन भी उड़ा। चल भाई एक्स ऑफ कितना, 110% ऑफ कितना आ रहा था, 77, यानी कि 10% का प्रॉफिट होने के बाद वो कितने का बेच रहा था उसे, 77 का। तो बस एक्स निकालना है हमें, तो एक्स ऑफ मल्टीप्लाई 110% का नीचे लगा 100 इक्वल टू 77, कोई दिक्कत बेमानी नहीं है सर। अब मैं क्या करूंगा, जीरो से तो जीरो काट दूंगा, ठीक है, 11 से इधर 7 इक्वल पे कट जाएगा 7, आप इसको नीचे भी लेके जाओगे बात एक है, मैं सामने करता हूँ, आप नीचे ले जाके भी काट सकते हैं इसको, ठीक है, और उसको क्रॉस में ले जाओ, ये हो गया 7 और ये जीरो काटा, तो आपका आ गया 70 रुपए। तो देखो कहीं ऑप्शन में 70 रुपए है, ये रहा सी ऑप्शन। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपके साइड में नीचे कमेंट किया तो हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप जरूर करना, ठीक है, ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। तीसरी वैरायटी आ गई, लो भाई ये वैरायटी भी अच्छी है, एक वैरायटी का एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक वैरायटी का एक क्वेश्चन।
भाई एक वेंडर बॉय है जो ऑरेंज खरीदता है, ठीक है, 9 ऑरेंज खरीदता है 10 रुपए के, यानी कि 9 संतरे खरीद रहा है 10 रुपए के, और बेच दे रहा है उसको 12 संतरे 16 के। फाइंड द गेन परसेंट। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, आप कैसे करें? तो आपको क्या करना है, पहले हम देखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। भाई एक ऑरेंज कितने के हिसाब से खरीद रहा है? तो 9 10 के हैं, तो एक कितने का होगा? 10/9 आ रहा है इसको। अब किसके साथ में रख रहा है? तो दा, या फिर दा मत लगाओ आप, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ। अब बेच किस हिसाब से रहा है? 12 के 16, मतलब 12 ऑरेंज 16 रुपए के, तो एक का निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 16/12 आर एस। काट दो, 4 चौका 4 3, 4/3 आर एस। सर ये तो मैंने कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया सर, मैंने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। अब बात किसी कर रहा है गेन की, यानी कि इस क्वेश्चन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, उस बंदे संतरे बेचने का, तो उस बंदे को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। चलो फायदा हो रहा है, तो सर फायदा आपने क्या बोला था? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट आपने क्या बोला था? मेरे को कुछ याद आ रहा है, एस पी माइनस सी पी, आपने स्टार्टिंग में बताया था। चलो एस पी कितना हमारे में, कितने का बेका? 4/3 माइनस सी पी कितना है? 10/9। सर एलसीएम ले लें क्या? एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम सभी को निकालना आता भी होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए तो कितना एलसीएम हो गया? 9। इससे करोगे कितना आएगा? 3 चौका 12, एकम 10, 2/9। सर ये क्या आ गया? बोलो चुन्नू मुन्नू, क्या आ गया है? सर ये हमारा आ गया कि दुकानदार कितना फायदा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट आ गया। जब प्रॉफिट आ गया तो गेन परसेंट में क्या दिक्कत रह गई? कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? अब गेन परसेंट भी निकाल लेंगे। ऊपर आ जाओ कहानी को लेके। भाई गेन परसेंट क्या होता है सर? यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट को रख दो ऊपर है, अपॉन में नीचे सीपी। सीपी कितने में खरीदा? 10/9, मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100। मैथ को थोड़ी बहुत सीख लो, नहीं आती तो सिखा देंगे। चलो अब ऐसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? 2/9। अब ये क्या यहाँ पे फ्रैक्शन है, यानी बटा है, मल्टीप्लाई लगाओ। यहां से ना इसको यूं पलटा मारो ऊपर की तरफ, 9/10, और यहाँ पर 100 तो था ही मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत बेमानी नहीं है सर। 9 से 9 कट के 2 एकम 2 पंजा, 5 से काटा 20, 20%। सर कहीं 20% तो ऑप्शन में लॉक कर दो सर। मैंने कहा देखो भाई फिर लॉक कर देंगे। हमने कलर अलग सेलेक्ट करा और 20 को उड़ा दिया हवा में, 20 आ गया। तो 3 क्वेश्चन हुए और बड़े मजेदार तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आप एग्जाम में भी उड़ा दोगे। चलो अब आ जाओ अगली कहानी पे। अब ये क्या कहानी है सर? भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो मजा नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल। भाई एक शॉपकीपर है जो सोल्ड करता है रेडियो 810 का। एक शॉपकीपर चाहता भाई रेडियो को बेच दूं मैं 810 का, लेकिन बेचारे को फिर भी 10% है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। भाई सही बात है, भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचोगे तो उसमें तो लॉस होगा ही होगा। ये थोड़ी है कि आज आपने आईफोन खरीदा 1 लाख का, तो 2 साल बाद बेचोगे तो 1,10,000 का बिकेगा, वहां लॉस तो होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे। 810 का बेचने के बाद वो लॉस होता है उसको कितने का? 10% का। कोई दिक्कत बेमानी नहीं है सर। इफ ही सेल द सेम रेडियो इन 1035, अगर वो सेम रेडियो अगर 1035 में बेके तो कितना उसको फायदा होगा? तो पहले हम ये देखते हैं, सारी बात बेचने की चल रही है। अरे पहले पता तो लगा ले कितने खरीदा था। अगर हमने ये पता लगा लिया कि हमने कितने खरीदा था, तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, फिर तो सर कहानी आती है। तो बस सर वही नहीं, लेट दा क्या नहीं पता, सीपी ऑफ रेडियो, रेडियो का सीपीयू तो हमें पता ही नहीं है कितने खरीदा था। सर जब नहीं पता होता तो क्या मान लेते हैं? ₹100। क्या मान लेते हैं उसको? ₹100। एक्स मान लिया। सर देखो आपने बोला था 100% कोई चीज होती है, इस बंदे को हो गया 10% की हानि, तो कितने के बराबर हो गई वो चीज? 90% के। यानी कोई चीज ₹100 खरीदी थी, वो उसके 90% के बराबर जाके कितने की होती है? बोलो 810 रुपया की, 810 रुपया की। एक्स ऑफ का मल्टीप्लाई 90/100, 810। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, और 9 से 1 काट दो, 9 निम्मा, 1 जीरो, 10 को क्रॉस में ले जाओ, कितना आ गया? 900 RS।
यानी कि उस बंदे ने जो रेडियो था वो 900 रुपये खरीदा था, यानी कि 900 क्या है ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका, ऑफ रेडियो का, रेडियो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यानी कि 900 खरीदा, अगर वो बेच दे कितने में, 1035 में, अब निकाल लो भाई कहानी। सर देखो होगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1035 का बेच रहा है और खरीदा कितने का था, 900 रुपये का, तो कितना फायदा होगा उसको, 100 दे दो और 135 दे दो, ठीक है। 135 रुपये का फायदा हो रहा है उसको। अब फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आता ही है। किसको नहीं आता सर, बच्चे बच्चे को आ गया है आपको निकालना, बच्चे बच्चे को आ गया है। चलो, बच्चा बोलता सर प्रॉफिट परसेंट निकाल लूंगा मैं, कब, जब प्रॉफिट को रखता हूँ मैं ऊपर और खरीदने वाले को रखता हूँ मैं नीचे। कितने का आया था, 900 का, और मल्टीप्लाई करता 100 से, तो जीरो से जीरो उड़ा दिए दोनों के दोनों, 9 एकम 4 दिए 9 पंजे 15%। सर आपसे जब पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे 30 में से 30 मार्क्स मैथ में। चलो 15% डी ऑप्शन को ऐसे उड़ा देना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब कहानी को आगे लेके चलते हैं थोड़ा और। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा और बड़ा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, अ मैन अबाउट 550 रुपये, मतलब एक बंदा है जिसने घड़ी खरीदी 550 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। एट वट प्राइस शुड ही सेल द वॉच टू गेन 10%। 550 रुपये खरीद ली, लेकिन वो चाहता है कि मुझे 10% का फायदा हो जाए। ये कितने की बेचेगी उसे 10% का फायदा हो जाए। मैंने एक चीज देखा, मैंने कहा भाई तू 550 रुपये खरीद रहा है तो मैं तेरा प्रॉफिट ही निकाल लेता हूँ, तू कितना चाहता है, तो 10% फायदा चाहता ना, कि भाई तेरा 10% ही निकाल लूँ मैं, तो फायदा चाहता कितना है, तेरा फायदा किसमें, 55 रुपया में फायदा है। यानी कि जितने की घड़ी खरीदी है ना, वो चाहता है कि 55 रुपये मुझे और फालतू मिल जाए, और फालतू मिल जाए। सर प्रॉफिट क्या होता था, प्रॉफिट क्या होता था, सर प्रॉफिट होता था एसपी माइनस सीपी, है ना। अब वो बेचना चाहता है, यानी एसपी को इधर रख दो, सीपी को उठा के इधर ले। हालांकि मैं तो समझा रहा हूँ, ये तो ओरल है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। प्रॉफिट कितना था, 55 रुपया, प्लस खरीदा कितना, 550 रुपया, जोड़ दोगे तो 605 रुपया, ये ऑप्शन में है। ऐसे उड़ा, ये आप छोटे बच्चों की तरह आपको छोटा 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 करके समझाया जा रहा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 सेकंड के होते हैं, पेड बैचेस में बहुत इजीली तरीके से उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलो, ये कहानी, ये आ गया भाई बेईमान व्यक्ति। अब बेईमान व्यक्ति कौन हो सकता है, ये हमारा स्वीट डीलर है, मिठाई बेचने वाला बंदा है। देखो कैसे बेईमानी कर रहा है, भैया स्वीट डीलर डिक्लेयर दैट ही सेल स्वीट एट कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है भाई मैं अपनी जो मिठाई है वो अपनी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ। However, she uses weighing of 450 instead of 500 ग्राम। ये इतना बेईमान है कि 500 ग्राम का बट्टा यूज करना चाहिए इसको। ये बट्टा कितना यूज कर रहा है, 450 ग्राम का। हिज परसेंटेज प्रॉफिट देखो, समझो भाई, 500 ग्राम यूज करना चाहिए, यानी आप ऐसे समझ लो 500 ग्राम यूज करना चाहिए, कर रहा है लौंडा 400 ग्राम का, ठीक। फायदा कितना कमा रहा है जी, 50 ग्राम का। तो प्रॉफिट गेन कितना होगा, देखो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। कितना फायदा कमा रहा है, 50 ग्राम का, कितने पे कमा रहा है, 450 ग्राम पे, मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, 5 से निम्मा काटा, 100/9। देखो ऑप्शन में है कहीं, ये रहा। अगर वैसे होता तो वैसे उड़ा देते। तो ये बंदा अगर बेईमान है तो हम इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये कितना बेईमान है, कितनी बेईमानी कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। 100/9% कमा रहा है हर बंदे पे। चलो सर ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन की क्या बारी है, चलो भाई अगला क्वेश्चन ही बता देंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक, ये समझ लो स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 7th और 8th क्लास का बच्चा जो होगा वो इजिली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक। अगर प्रॉफिट उसे 25% हो रहा है तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स। यानी कि आप क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो,
तो जो 20 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो सेम एज हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक के। जितने की 20 बुक खरीद रहा है उतने ही एक्स बुक बेच रहा है। हमें नहीं पता एक्स बुक कितनी होती है, वो 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो इतना बता दें प्रॉफिट 25% ही हो रहा है उसको। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। चलो कितना आसान है, देखो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे ही करना है। आज का दिया क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जैसे बोलो वैसे करना है। 20 बुक का जो सीपी है वो इक्वल है एक्स बुक के एसपी के, यही तो बात हो रहा है। अगर जिसको भी ये बात समझ आ गई, ऐसा क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। चलो अब मुझे पता है अगर मुझे सीपी निकालना है तो एक्स की अपॉन में जाएगा 20 इक्वल टू एसपी। अब मैं एसपी चाहता हूं तो एसपी कहाँ ले जाऊंगा, नीचे उठा के इधर। तो एसपी आ गया मेरा एक्स और सीपी आ गया 20। अब आ जाओ प्रॉफिट की बात करते हैं। सर फायदे की बात तो हर जगह चलती है, लेकिन आप हमारा फायदा ही नहीं करा रहे। बस सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक, और वीडियो को शेयर करो अपने स्कूल दोस्तों को। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आएगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि 20 माइनस एक्स अपॉन में, अपॉन में सीपी कितना एक्स है, परसेंट के लगा दो 100, 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, अब 1 इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को इससे करो, 80 माइनस 4x अपॉन में एक्स। अब एक्स को इधर क्रॉस में लेके जाओगे तो x इक्वल टू 80 माइनस 4x, इसको इधर ले आओ, 5s इक्वल टू 80, 5 से काटा 16, x की वैल्यू 16 आ रही है, वही ऑप्शन में है सी ऑप्शन। बताइए, क्वेश्चन को देखते ही उड़ाओगे एग्जाम में। बट क्या है ना, देखो हम अगर छठी क्लास को पढ़ाते तो हमारे पास ठीक ठाक अच्छा खासा भी पैसा आ जाता, बट मैंने प्रॉमिस करा हुआ है, बात पैसे की नहीं है, बात है अपने वर्ड्स की। मैंने वादा करा था कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा तो फ्री पढ़ाऊंगा। रात को आप देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग करते हुए 11:30 बज रहे हैं रात को। पूरे ऑफलाइन पढ़ाया 8 घंटे, फिर आपकी कॉल अटेंड करी, फिर टीम के साथ काम करा, फिर उसके बाद क्या नाम है ऑनलाइन क्लासेस ली, और फिर भी आपको सेम एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भाई हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, और सिलेक्शन होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, बस उस बात को फॉलो करना, ठीक है। चलिए देखो, अब ये क्या कहानी है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कहानी क्या है, एक पर्सन है जो अंडे खरीद रहा है विद द प्राइस ऑफ 20 रुपए पर डजन, यानी कि भाई वो जो एक दर्जन अंडे थे वो 20 रुपए खरीद रहा है। अब मेरी बात समझो, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 2 रुपए पर एग, यानी 20 रुपए के ना, 20 रुपए के 12 एग खरीदता है। एक दर्जन में कितने एग होते हैं, 12 होते हैं, और 2 रुपए पर एग के हिसाब से बेच रहा है। अगर मैं मान लूं कि ये उसका सीपी है, ये क्या है उसका सीपी है, तो एसपी क्या होगा, एक एग 2 रुपए का बेच रहा है, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, 2 इंटू में 12 यानी कि 24 रुपए। कॉस्ट प्राइस उसका है 20 रुपए, 20 का खरीद रहा है भाई, और बेच रहा है 24 रुपए का। कितना फायदा कमा रहा है, 20 रुपए से 4 रुपए फालतू कमा रहा है। यानी कि सर देखो फायदा तो कमा रहा है लौंडा 4 रुपए का, बस कितने पे कमा रहा है, कितने पे, जितने का 20 से खरीद रहा था। सर कोई दिक्कत नहीं, परसेंट के 100। सर ये बात तो मेरे माइंड में सेट हो चुकी है, चाहे चैप्टर कितना भी हार्ड हो, अगर हम विवेक सर से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्यों नहीं उड़ेगा। 4 से काटा पंजा, पंजा से काटा 100, 20, और आ गया 20%। ऑप्शन में देखते ही उड़ा दो ये ऑप्शन, ठीक है, समझ आया। चलिए कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब ये क्या कहानी है भाई, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखते ही 1 सेकंड में उड़ाना है। कैसे, 1 से 2 सेकंड बस। चलो, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। भाई जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना, उससे 10% उसने क्या कर दिया, ज्यादा दिया, और फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पे। तो उससे कुल सौदे में उस सेलर को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है परसेंटेज के ऊपर। भाई एक के जो मार्क्स से 10% बढ़े, 10% घटे, एक का प्राइस 10% बढ़ाया, 10% घटाया,
कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में जो सेम रेट से बढ़ रहा है और सेम रेट से घट रहा है वहां पर फॉर्मूला लगाना आपको पी स्क्वायर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई परसेंट, और क्या होगा, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस, हमेशा नुकसान झेलेगा बंदा। चलो भाई नुकसान झिलवा देते हैं। परसेंटेज कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए सर जी, अपॉन में 100 कर दीजिए, 12% कर दिए, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 बटे में 100 काटा 1% आ गया, और हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। चलो तो 1% का उसको लॉस हो गया, सी ऑप्शन हमारा हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है देखते ही उड़ाना है। अब आपके लिए क्या ऑप्शन है, आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर उस बंदे को 20% का गेन होता और लॉस कितना होता, 20% होता है ना, तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट होता या फिर कितना लॉस परसेंट होता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह।